सो हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो अपने यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। आप जानते हैं कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, अब आपकी जो निफ्टी की एक्सपायरी होने लगी वो आपको अब ट्यूजडे को हुआ करेगी। ठीक है, ये मतलब इस मंथ से। तो कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है और उसके बारे में यहाँ पर प्रिडिक्शन करने के डिस्कस करेंगे। आपका ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस और सारा का सारा यहाँ पर ईएमए क्रॉस वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करेंगे। साथ में थोड़ा सा आपको ये भी बताएंगे कि लॉजिक क्या था कल का। जैसे कि हमने आपको बताया था कि मार्केट कोशिश करेगी पूरा का पूरा आपका रिकवरी करने के लिए, क्योंकि जब भी कभी ऐसा मार्केट कंडीशन करती है कि आपका या तो 200 आपका ईएमए क्रॉस के पास आए मार्केट, या आपका एक प्रीवियस आपने देखा होगा, आपको डेली टाइम फ्रेम में भी मैंने बताया था कि अगर आपने वहां पर देखा होगा तो उसका आपका एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं मार्केट उस सपोर्ट का रिस्पेक्ट जरूर करनी चाहिए और आपका हर एक चीज में रिस्पेक्ट किया। आप चाहे मिड कैप निफ्टी ले लीजिए, चाहे आप बैंक निफ्टी ले लीजिए, चाहे आप निफ्टी ले लीजिए, चाहे आप सेंसेक्स ले लीजिए, एग्जैक्ट मार्केट आपका 200 ईएमए से आपका यहाँ पर रिकवर हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखिए आपको, इसलिए मैं बारी बारी से चार्ट में हर एक चीज बताया था कि आपको क्या करना चाहिए, क्या किस तरह से यहाँ पर ट्रेड प्लान करना चाहिए। अगर आप निफ्टी की बात करते हैं यहाँ पर देखिए, अगर आप 5 मिनट में चार्ट में जाते हैं तो आपको ये क्लियर बताया गया था कि भाई देखो, अगर ये आपकी यहाँ पर समझिएगा, मार्केट जब तक इसके नीचे नहीं जाती आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको पुट के बारे में नहीं सोचना है। ये आपको क्लियर था। आपको क्या बताया था कि जैसे मार्केट मान लीजिए कि ये आपकी एक रेंज है, ठीक है, अगर ये आपकी रेंज है और ये आपका 24,470 के ऊपर निकलता है तो आपका ये वाला सबसे पहला टारगेट मिलेगा जो कि 24,530 को होगा। और अगर ये 24,530 के ऊपर निकलती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपका 24,600 तक का आपको दिखाई दे सकता है। और वो टारगेट कौन सा होगा कि जो आपका ये वाला यहाँ पर आपका सेलिंग आया था ये लेवल में, वहां का आपका स्टॉप लॉस लेने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ डिस्कशन होते हैं। देखिए आप जानते हैं चार्ट में हमारे, और आपको लाइव मार्केट के दौरान भी हमने आपको बताया था कि भाई मार्केट में अगर इसका ब्रेकआउट करता है इस जगह से आपको बताया गया था कि टू मतलब 24,555 से लेकर के 24,570 का ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन है। रेजिस्टेंस जोन के बाद अगर ये ब्रेकआउट किया तो ये एक अच्छा इसमें रिकवरी आपको मतलब ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। हालांकि देखिए जितना आपके प्रीमियम बढ़ना चाहिए था, प्रीमियम आपके यहाँ पर बढ़े नहीं है। अब प्रीमियम ना बढ़ने का रीजन क्या था? देखिए प्रीमियम ना बढ़ने का रीजन कई चीज का था। आपका बैंक निफ्टी जितना ऊपर जाना चाहिए, बैंक निफ्टी आपका उतना ऊपर नहीं गया, क्योंकि अगर आपका निफ्टी यहाँ पर 200 पॉइंट का बढ़त दे रहा है तो आपका बैंक निफ्टी एटलीस्ट कम से कम मतलब आप ये कह सकते हैं 400 से 600 पॉइंट के यहाँ पर आपका बढ़त होना चाहिए, तब जाकर के एक सही इसका मतलब रेशियो बनता है। उसके बाद आपका क्या हुआ, यहाँ पर देखा होगा आपने, आज का जो मेन दिक्कत आई किसमें, आपका एचडीएफसी बैंक। आपका एचडीएफसी बैंक बार बार निगेटिव हो रहा था। इसके बाद आपका रिलायंस जो था वो भी निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव इस तरह से चल रहा था। तो इसको आपको सपोर्ट करने वाले शेयर तो थे, ऐसी बात नहीं थी कि शेयर सपोर्ट थे आपके। इन्फोसिस था सपोर्ट करने वाला, टीसीएस था आपको सपोर्ट करने वाला, आपका क्या नाम है, आईसीआईसी बैंक था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी कि दो आपके मेन जो चीज थे वो आपको यहाँ पर इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इस वजह से मार्केट जा तो रही थी ऊपर की तरफ, लेकिन उतना तेजी के साथ आपका यहाँ पर बाइंग मूवमेंट नहीं आया। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है, मैक्सिमम ऑप्शन बायर को लॉस ही होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा दुश्मन आपका ऑप्शन बायर का आपका थीटा डी के, और दूसरा अगर मान लीजिए आपने कॉल में एंट्री किया भी और एक कैंडल भी अगर आपकी नीचे आ गई तो वहां पर आपका बहुत तेजी के साथ आपका ऑप्शन का प्राइस गलता है। ठीक है, तो ये कहानी होती है। चलिए एनीवे आपकी मार्केट अभी ऊपर है, और देखिए जब इस तरह से रिकवरी आती है तो चांस और भी रहते हैं ऊपर जाने के लिए, क्योंकि इसका रीजन क्या है, आपने देखा भी होगा कि प्रीवियस आपके एसएल आपके अवेलेबल हैं। जैसे कि आपके अभी लेटेस्ट अवेलेबल यहाँ एसएल है आपका 24,700 के आसपास। उसके नेक्स्ट आपका एसएल अवेलेबल है 24,850 के आसपास। तो देखिए मार्केट में कल आपका अगर रैली आता है तो ये दोनों आपके रेजिस्टेंस यहाँ पर मार्केट को मिलना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको मोटा मोटी बता दिया हूँ। ओके, अब बात करते हैं नीचे के। देखिए नीचे में हो सकता है देखिए आपका छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, ऐसी बात नहीं, क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा ना तो वो मार्केट ऐसे डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगी। या तो गैप अप होकर के ऊपर चली जाएगी मार्केट, या तो फिर मार्केट यहाँ खुल करके थोड़ा नीचे आएगी और इन चीजों को सपोर्ट लेगी, सपोर्ट लेकर के फिर मार्केट ऊपर जाएगी। तो ये एक सही स्ट्रक्चर बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। और उसका रीजन क्या होता है कि चूंकि बहुत से लोग मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट देख करके बहुत से लोग कॉल बाई करके गए होंगे, तो या तो मार्केट क्या कर देगी, गैप ओपन हो जाएगी, उनको एक अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा, या तो क्या करेगी मार्केट रेंज में खुल करके आपका नीचे पहले जाएगी, इसके बाद आपको ऊपर जाएगी, जिससे ये जितने भी कॉल बायर थे ये एक बार ट्रैप हो जाए, इनका थीटा डी के हो जाए, इनको ऑप्शन में इनका प्रीमियम गल जाए, उसके बाद फिर मार्केट को ये लोग ऊपर ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे आपको यहाँ पर काम काज करना चाहिए। देखिए अगर मार्केट में तो बोलता हूँ यहाँ पर रेंज में खुलती है, अब जैसे कि जो मान लो बीटीएसटी लेकर के नहीं जाता, जो इंट्राडे ट्रेड करता है, तो अगर ये रेंज में खुलती है तो आपको थोड़ा देर मार्केट को अवॉइड करना चाहिए। फिर इसके बाद अगर इसका ब्रेकआउट करता है
तो आपको देखिए ऊपर के मोमेंट लंबे मिलेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं मार्केट में मोमेंट नहीं है, क्योंकि एसएल तो क्रिएट है दोस्त, ये ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस आपके हर जगह क्रिएट है, आपके जो देखा होगा 24,700 में भी एसएल क्रिएट है, 24,850 में भी एसएल स्टॉप लॉस क्रिएट है। तो ये दो जोन आपके यहाँ पर ऊपर के होने चाहिए, जो कि आपका लेवल का एज ए लेवल काम करेगा। नीचे देखिए, मान लीजिए कि प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, कोई चूंकि न्यूज इस समय कुछ भी चल रही है, ठीक है, तो प्रॉफिट बुकिंग अगर आती भी है तो सबसे पहले आपका ये वाला लेवल देखिए आपका सपोर्ट लेवल बनेगा, और ये लेवल 24,530 का बनना है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर वापस मैं लिख देता हूँ, ये वाला लेवल 24,530 का ये आपका एक सपोर्ट जोन बनेगा, और इसका सपोर्ट जोन बन के एज ए फिर मार्केट आपके यहाँ पर ऊपर जाने का रिएक्ट कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है, देखिए रीजन विथ रीजन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पर फिबोनाची उठाना है, फिबोनाची उठाकर इससे लो लेवल से आपको इसके टॉप लेवल में आपको फिबोनाची यहाँ पर ड्रा कर देना है। जब आप टॉप लेवल में फिबोनाची ड्रा करेंगे तो देखिए आपके यहाँ पर 0.5 का और 0.6 का लेवल आपका यहाँ पर कहीं आ रहा है। तो 0.5 का लेवल आपका कितने में आ रहा है, 24,000 आपका 530 में, और 0.6 का लेवल आपका 24,000 आपका 400 के आसपास आ रहा है। तो ये आपका एज ए सपोर्ट लेवल बनेगा। जब तक इसके नीचे नहीं आता मार्केट, तो आपको यहाँ पर एग्रेसिवली पुट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हाँ, स्कैल्पर हो आप, इस स्कैल्पर के मैटर में आप अगर यहीं से आपका गिरावट करता है तो इस एरिया तक आप एक बार पुट का ट्रेड यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि ये आपका सपोर्ट जोन है। मेरी बात आपको समझ में आ रही? तो ये आपको दो चीज नोट करना चाहिए। ओके, बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ईएमए क्रॉस लगा करके, चलिए मैं ईएमए क्रॉस लगा देता हूँ आपका यहाँ पर 200 और 100 ईएमए क्रॉस का मैंने यहाँ पर वो बना रखा है। देखिए 5 मिनट में ये दोनों अभी आपके ऊपर है, समझ रहे हैं, 5 मिनट के चार्ट में भी ये दोनों आपके ऊपर हैं। लेकिन अगर यहीं पर आप 15 मिनट के चार्ट में चले जाते हैं तो देखिए 15 मिनट के चार्ट में अभी भी इसके ऊपर नहीं गया है। तो 15 मिनट का चार्ट एक मतलब अच्छा टाइम फ्रेम का चार्ट माना जाता है। तो देखिए इसलिए मैं आपको बताया कि अभी यहाँ ज्यादा आपको बुलिश नहीं होना है, क्योंकि आपका ये रेजिस्टेंस है, आपका 24,700 आपका एज ए रेजिस्टेंस है। तो मार्केट अगर इसके ऊपर निकलेगी तो ये आपका रेजिस्टेंस मिलेगा, वो मैंने आपको पहले बता दिया। यहाँ पर आपके एसएल क्रिएट है, तो हो सकता है इसका फिर रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट आपके फर्दर नीचे आने की कोशिश करे, क्योंकि देखिए इतना जल्दी आपका ये जो ईएमए क्रॉस है ना, इनको क्रॉस करके मार्केट ऊपर नहीं निकलती है। कहीं ना कहीं एक बार अगर मार्केट ऊपर जाती भी है तो इसका रेजिस्टेंस आपको जरूर लेती है, इसके बाद आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है। फिर अगर उसको ब्रेकआउट करके गया तो फिर एक अच्छा रैली आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो ईएमए क्रॉस में 15 मिनट में आपका भी नीचे है, इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है। और दूसरा चीज आपको यहाँ पर देखिए, जहां पर सेलिंग मेन सेलिंग आई थी वहां पर भी अभी आपका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ये सिर्फ आपके छुटपुट वाले जो यहाँ पर आपके ट्रेड थे ना, उसका यहाँ पर आज मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया है। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं सोचना है कि नहीं मार्केट में सेलिंग नहीं आ सकती, क्योंकि आप देखिए ये भी सेलिंग जोन है, इसके बाद ये भी सेलिंग जोन है, ये भी सेलिंग जोन है। तो सेलिंग जोन आपके हर जगह है, रेजिस्टेंस आपको मार्केट में हर जगह फिश आउट करना पड़ेगा। तो मार्केट अगर कहीं ऊपर जाएगी ना, तो जब गिरेगी तो बहुत तेजी के साथ प्रॉफिट बुकिंग आएगी एक ही कैंडल में। मैं मानता हूं मार्केट आपकी अगर ये गई धीरे 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 करके यहाँ पर चली भी गई, तो मार्केट अगर गिरी प्रॉफिट बुकिंग आई ना, तो बहुत तेजी के साथ आपके 2-3 कैंडल में आपका पूरा दिन का कामकाज खत्म कर देगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप काल में काम काज करते हैं, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप काल की तरफ मत जाइए, बिल्कुल आप जा सकते हैं सी की तरफ, लेकिन देखिए आपकी क्वांटिटी जो है ना आपके काल की तरफ कम होनी चाहिए। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि देखिए आप जाइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी जो क्वांटिटी है ना काल की तरफ वो बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि आपको उतना ज्यादा बेनिफिट काल की तरफ नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, अगर आपको पुट में यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट आपका यहाँ पर नीचे आने की कोशिश करती है, वहां पर आप अपनी क्वांटिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि आपका जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी ना, तो बहुत तेजी के साथ आपको मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। क्योंकि अगर आप प्रीवियस यहाँ पर देखिए जो भी कैंडल आप देखिए बहुत बड़ी बड़ी आपकी बनी हुई है। तो ऐसा नहीं यहाँ पर सेलर चुपचाप बैठ के यहाँ पर तमाशा देखेंगे, वो कुछ न कुछ अपना करामात जरूर करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखना है। अब लास्ट बात एक आपको बता दूं कि अगर आपको हीरो जीरो कुछ भी करना, मान लीजिए निफ्टी में अगर एज हीरो जीरो आप करते हैं, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हीरो जीरो निफ्टी में देखिए आपका हो सकता है कि ये वाला हीरो जीरो आपका बड़ा मूवमेंट भी दे सकता है और बिल्कुल आपका साइडवेज भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों कहानी बन सकती है। बड़ा मूवमेंट क्यों दे सकता है, उसका रीजन है, देखिए क्योंकि मार्केट में यहां से कुछ स्ट्रक्चर ऐसा ये बना रहे हैं कि चलो यहाँ पर बाइंग आएगी। अब ये बायर को ट्रैप करने के लिए एक बार बहुत तेजी के साथ आपकी मार्केट में सेलिंग कर सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर ये यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर कटा, किसी मान लो जैसे आपकी अच्छी खासी शेयर में बाइंग आ गई, अब बाइंग का मतलब मान लीजिए रिलायंस में बाइंग आ गई, एचडीएफसी बैंक में बाइंग आ गई, तो फिर आपके क्या होगी, मार्केट आपको ऊपर जाने की कोशिश करेगी। और इन लोगों को जैसे आपको मान लीजिए कि एसएल कटा, तो ये फिर अपनी पोजीशन को क्या करेंगे, यहाँ पर शॉर्ट करेंगे, मतलब सेल करेंगे अपनी पोजीशन को इन्होंने, या जो बाई किया है उसको सेल करेंगे, या जो सेल किए हैं उसको बाई करेंगे। तो कहने का मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर मतलब ये लोग क्या सी को मान लीजिए कि यहाँ पर सेल करके रखे हुए हैं, समझिएगा जो ऑपरेटर हैं या जो जिनके पास कैपिटल ज्यादा है, अगर उन्होंने इस एरिया में सी को सेल किया हुआ है, इधर सी को सेल किया हुआ है, मार्केट मान लीजिए ऊपर जाते थे, ऑब्वियस बात इनके स्टॉप लॉस के लिए फिर इनको डर लगना शुरू हो जाएगा, होगा ना। फिर ये क्या करते हैं,
फिर ये जो सी को सेल करते हैं ना, फिर उसको बाई करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब वो बायर बन जाते हैं और ऑलरेडी मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तो फिर वहां पर बाइंग का डबल प्रेशर बनता है। फिर आप बोलते हैं ना, बोला मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर गई, तो यही होता है कहानी कि यहाँ पर अटैक आपका डबल हुआ। एक तो जो सेलर थे वो भी बायर बने, और ऑलरेडी मार्केट में यहाँ से बाइंग आ ही रही थी, तो वो भी आपके बायर का फोर्स पड़ा, तो फिर मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर जाते, फिर शॉर्ट कवरिंग इसी को हम बोलते हैं। ठीक है, जो शॉर्ट किए थे वो कवर कर रहे हैं अपने शॉर्ट को, तो इसको हम शॉर्ट कवरिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना है। बाकी जो हो पाएगा, जैसे हीरो जीरो में आपको हमेशा ही बताता हूँ कि देखिए आपको हीरो जीरो करना भी है, तो देखिए आप वहां पर कोशिश करिए कि जो 10-10 वाले आपके ऑप्शन होते हैं उनके तरफ जाइए। चूंकि मैं कई बार देखता हूं कि अगर आप हीरो जीरो मान लीजिए 50-50 वाला आप निफ्टी में पकड़ते हैं, तो ये आपका सक्सेस नहीं होगा। सक्सेस होने का मतलब ये नहीं है, आपको सबसे पहले ये रुला देगा 50-50 वाला ऑप्शन निफ्टी में, खासतौर पर। बैंक निफ्टी की बात अलग है, आपका सेंसेक्स की बात अलग है, वो आपको पैसा दे देता है, लेकिन ये निफ्टी में आपको रुला देगा। चूंकि 50-50 के ऑप्शन अगर आप बाई करते हैं और मान लीजिए कि आपका 10-10 पॉइंट भी दोनों तरफ थीटा डी के हो गया, इसका मतलब आपका गया 1500-1600 रुपए गया, तो ये फिर आपका क्या होगा, आपके माइंड में ये हो जाएगा कि यार ये तो मेरा बड़ा लॉस कर देगा, तो कहीं ना कहीं आप उसको निकल जाएंगे, और जब आप एग्जिट हो जाएंगे तो फिर इसमें बड़ा मूवमेंट आता है। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि हीरो जीरो आपको अगर निफ्टी में करना भी है, तो आप वहां पर 2:30 बजे के बाद इसमें करिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर आप ऑप्शन देख लेना, उसका आपका 10-10 रुपए वाला, 7-7 रुपए वाला, जो भी होगा कालपुट की तरफ का, वहां पर हम देखेंगे, और आपको हम वहां पर ग्रुप में बताने की भी कोशिश करेंगे, जो भी हो पाएगा चार्ट के माध्यम से। ठीक है, तो ये आपको देखना। चलिए, ये आपका निफ्टी को हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी में, और इसके बाद थोड़ा सेंसेक्स में देखते हैं। सो बड़े देखिए, आपका भी बैंक निफ्टी का चार्ट है। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि निफ्टी में आपकी अच्छी खासी बढ़त आई, लेकिन आपकी कोई बैंक निफ्टी में कुछ खास नहीं आया, क्योंकि मार्केट ने पहली कैंडल में जो इसने जो भी करना था कर दिया, उसके बाद आपका देखिए गिरावट किया पूरा का पूरा, इसके बाद आपका पूरा दिन इसी रेंज में चलता रहा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसे कंडीशन में आपके प्रॉफिट नहीं बनते हैं। ठीक है, ये मैं जानता हूँ। ओके, तो अभी आपके रेजिस्टेंस के पास ही लगभग आपका यहाँ पर बैंक निफ्टी आपका रुका हुआ है, इसको ध्यान रखना, ये आपका एज ए रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस क्यों है, आप यहाँ पर चेक करिएगा। प्रीवियस आप चेक करते तो आपको पता लग रहा होगा कि देखिए आपका ये सपोर्ट जोन था, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, वहीं पर आपका रेजिस्टेंस पर रुकी हुई है। मतलब आपका 54,000 आपका एज ए रेजिस्टेंस है। ठीक है, ओके, जब तक इसके ऊपर अभी नहीं निकलता तो आपको थोड़ा जल्दबाजी नहीं करना है। अगर इसके 54,000 के ऊपर आपका मार्केट टिकती है, तो फिर आपका नेक्स्ट आपका सपोर्ट जो ये आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन होगा, जो कि आपका 54,300 का होगा। ठीक है, यहां पर आपको जरूर एक बार प्रॉफिट अच्छी मिल सकती है, जब ये मार्केट आपका 54,000 के ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, जब तक 54,000 के ऊपर नहीं निकलता, नहीं टिकता एटलीस्ट आपका आधा घंटा, तो प्लीज यहाँ पर आपको कॉल में जल्दबाजी नहीं करना है। और अगर ये इसके ऊपर निकला, किसी तरह से अच्छी खासी बाइंग आई, तो फिर आपका ये भी लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि आपका 54,600 आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, दूसरी बात यहाँ पर कर लेते, देखिए एक काम करिएगा, एक छोटा सा आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करना है। ट्रेंड लाइन कैसे आपको ड्रा करना है, यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये लो लेवल जो था ना, इस लो लेवल से ऐसे थोड़ी सी आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर देनी है, ये वाली। अब ये ट्रेंड लाइन ड्रा करने का लॉजिक क्या होगा, देखिए मार्केट में यहाँ से आपकी बाइंग आई, फिर सेलिंग आई, फिर आपकी बाइंग आई, तो हो सकता है अगर मार्केट में ऊपर जाना होगा, इसको एक बार जरूर रिस्पेक्ट करने की कोशिश करेगा, देन फिर आपका ऊपर जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके नीचे तो जब तक ना आए, तब तक पहली बात तो आपको पुट की तरफ सोचना नहीं। क्या मैं बोला, ये लेवल आपका रेड लाइन दिख रही है, मतलब 53,850 के नीचे, जब तक इसके नीचे नहीं आता, पुट के बारे में भी आपको नहीं सोचना है। इसके ऊपर नहीं जाता, कॉल के बारे में नहीं सोचना, मतलब ये आपका 200 पॉइंट आपका रेंज है, इसमें थोड़ा सा आपको मार्केट को अवॉइड करना है। इसके ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा, तो फिर आपको ये जहां से आपकी बाइंग आई, ये लेवल आपको देखने को नीचे मिल सकता है। ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा, मैंने आपको बता दी कि आपका 54,000 आपका 400 आपका पहला लेवल, सॉरी 54,000, जस्ट मिनट, हाँ ये वाला 54,300 आपका पहला लेवल। इसके बाद नेक्स्ट आपका 54,600। ठीक है, मतलब आपको 200 पॉइंट यहाँ पर ऊपर के लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये 5 मिनट का चार्ट हो गया। अगर इसी चार्ट को आप 15 मिनट में ले जाते हैं, देखिए तो 15 मिनट में आपको क्या दिखा रहा है, जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में बताया था कि भाई आपकी जो ईएमए क्रॉस है, अभी भी उनको मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं किया है। तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं सोचना है नहीं मार्केट आपकी बुलिश हो जाएगी, जब तक इनको ब्रेकआउट नहीं करके मार्केट आपके ऊपर सस्टेन होती, तो ज्यादा आपको बुलिश नहीं होना है। हाँ, मार्केट एक बार रिकवरी जरूर कर सकती है, ऐसा आपको नहीं सोचना नहीं रिकवरी नहीं करेगी, क्योंकि रिकवरी नहीं करेगी तो फिर कंटिन्यू आपके सेलर ही यहाँ पर एक्टिव रहेंगे, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपके स्टॉप लॉस क्रिएट करने के लिए मार्केट अप डाउन करना पड़ेगा। मतलब 1,000, 1200, 1500 पॉइंट आपका बैंक निफ्टी, और निफ्टी भी आपके यहाँ पर 400-600 पॉइंट अप डाउन करना पड़ता है। ये आपका वीकली एक रेंज ही होता है। ठीक है, ये हो गया। बाकी ऊपर के स्टॉप लॉस देखिए, अगर मार्केट में आपकी बाइंग आई ही, तो ये देखिए ये आपका सबसे पहला लेवल होगा यहाँ पर 54,600 वाला जो मैंने आपको बताया। इसके ऊपर निकलने का मतलब ये हो गया, फिर एक अच्छी आपकी रैली यहाँ पर देखने को मिलना, जो कि फिर ये लेवल आपका 55,200 तक का भी मिल सकता है, क्योंकि यही फिर आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर है। ठीक है, तो ये जब तक इसके ऊपर नहीं जाता, तो आपको ओवरऑल यहाँ पर बेरिश नहीं होना है। हाँ, इंट्राडे के लिए आप इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर आप ट्रेड करते हैं, तो ये आपका एक बाइंग जोन बन सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी में इतना ही है। मुझे पता है कि इसके ऑप्शन आपके बड़े बड़े हैं, तो आप यहाँ पर ट्रेड नहीं करते होंगे, फिर भी अगर आप ट्रेड करते हो तो आप इस तरह से आप थोड़ा सा अपना प्लान बना लेना। चलते थोड़ा सेंसेक्स में देख लेते हैं।
सेंसेक्स में क्या काम काज करना चाहिए, क्योंकि सेंसेक्स ठीक है, अभी उसका ऑप्शन भी यहाँ पर ठीक ठाक लग रहा है। सो बड़े पे देखिए आपको ये सेंसेक्स का चार्ट है। अगर आप हर चीज का लेवल बनाना जानते हैं, ट्रेंड लाइन बनाना जानते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करना सही से जानते हैं, देखिए मार्केट ऐसा नहीं कि आपको रिस्क रिवार्ड नहीं देती। बस बात ये होता है कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं कहीं भी मार्केट आपको मिले आप तुरंत यहाँ पर काम करिए, कॉल बाय करिए, पुट बाय करिए, कहीं भी ऐसा नहीं होता। देखिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। धैर्य रखने का मतलब ये है कि अगर आप धैर्य रखते हैं तो वहां पर आपको सबसे बड़ी बात है लॉस नहीं होगा। ये मेन का मतलब मेन आपका बच जाएगा। और जब आपका लॉस बच जाएगा तो आप चाहे यहाँ पर 20 पॉइंट ही कैप्चर करिए, चाहे 10 पॉइंट कैप्चर करिए, वो आपका प्रॉफिट का ही काउंटिंग होता है। तो सिंपल बात है कि अगर मान लीजिएगा आप ओवरऑल आज पूरे दिन में मान लीजिए यहाँ पर 2000 रुपए भी आपने कमा लिया, या मैं बोलता हूँ 1500 रुपए भी कमा लिया इस ऐसी मार्केट में, साइडवेज मार्केट में लगभग, तो ये प्रॉफिट कम आपके नहीं होते। और जब आप ये धीरे धीरे करने लगेंगे तो ये आपकी आदत में शामिल होता रहता है कि नहीं यार मुझे थोड़ा थोड़ा ही प्रॉफिट मिले, कोई दिक्कत नहीं, और लॉस भी मैं लूंगा तो थोड़ा ही लूंगा, यहाँ पर मैं बड़ा लॉस नहीं लेने वाला हूँ। तो ये जब आपकी आदत में शामिल हो जाएगा तो आपकी एक ट्रेडिंग जो स्टाइल है वो आपकी चेंजमेंट होती हुई ऑटोमेटिक नजर आएगी। ये आप जानते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए सेम वही चीज है आपका सेंसेक्स में। सेंसेक्स में देखिए सबसे पहले आपके ऊपर के आप यहाँ पर स्टॉप लॉस वाले जोन आप यहाँ पर सर्च करिए। मतलब देखिए तो आपके स्टॉप लॉस वाले जोन सबसे पहले ऊपर में कौन से हैं, ये वाला, ये कौन सा है 80,700 का, ये सबसे पहला आपका ऊपर का रेजिस्टेंस जोन है, स्टॉप लॉस जोन है। उसके बाद सेकंड आपका यहाँ पर कौन सा आ रहा है 81,200 के आसपास, ठीक है। तो ये दो सबसे पहले आपके क्या है ऊपर के आपके रेजिस्टेंस और एसएल जोन है, मतलब आपके एज ए टारगेट जोन हो चुके हैं। लेकिन ये कब आएंगे, कब आएंगे जब यहाँ पर आपका इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तभी तो, क्योंकि ये एरिया आपका एक यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन ही है। ऐसा आपको नहीं सोचना कि नहीं है रेजिस्टेंस जोन के ऊपर क्लोजिंग किया, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आपका 80,000 आपका 400 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पर देखिए ये आपकी सेलिंग आई थी ना बड़ी तेज, अभी तक इस सेलिंग जोन को भी मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं किया है, ठीक है। जैसे आपकी निफ्टी ने आपका 24,700 को ब्रेकआउट नहीं किया, इसी तरह से सॉरी 6,000 को, इसी तरह से आपका ये मतलब आपका सेंसेक्स भी 80,400 को यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं किया। तो किसी हाई को तो ब्रेकआउट करे। अरे भाई अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे ना तो आपको यही हाई आपको ये लगभग दिखाई देगा। तो किसी हाई को तो ब्रेकआउट करके ऊपर रुके तब तो हम यहाँ पर बुलिश हों। तो जब तक किसी हाई को ब्रेकआउट करके मार्केट आपके ऊपर नहीं रुकती तो देखिए मैं बुलिश नहीं हूँ। हाँ ठीक है, जनरली आपको थोड़ा थोड़ा इस तरह से मार्केट अगर ऊपर जाता है तो एक नॉर्मल चीज है, आपको वहां पर फंसाएगा, आपका थीटा डीके करेगा, आपका बिक्स डाउन होता रहेगा, आपको कुछ मिलने वाला यहाँ पर ज्यादा है नहीं। ओके, बात कर ले नीचे के। अब बात नीचे की देखिए, नीचे में क्या होगा कि अगर मार्केट आपके नीचे आएगी, जैसे मैंने आपको निफ्टी में बताया, यहाँ पर आपको शार्प फॉल मिलेगा। तो शार्प फॉल में क्या होता है देखिए, पुट के ट्रेड में आपको अक्सर यहाँ पर प्रॉफिट ज्यादा होता है। ये आप अपने हिस्ट्री में सर्च कर लेना, अपने उसमें देख लेना क्यों होता है। उसका रीजन है क्योंकि जब मार्केट गिरती है ना तो बहुत तेजी के साथ गिरती है, लेकिन अगर ऊपर जाती है मार्केट तो आपको बहुत धीरे 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 ऊपर जाती है। और आप कई बार देखे होंगे कि जब भी मैं कोई ट्रेड करता हूँ तो पुट का मैक्सिमम ट्रेड करता हूँ। उसका रीजन क्या है, मैं ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट वाला ट्रेडर हूँ। तो मुझे जब यहाँ पर कोई ऐसा लगता है ना कि हाँ यार यहाँ से ब्रेकडाउन आपका मार्केट कर सकती है, तो फिर मैं उसी हिसाब से आपका यहाँ पर पुट का प्लान अपना बनाता हूँ, ठीक है। ओके, सबसे पहले चीज तो आपको ये ढूंढना है कि भाई इसके नीचे आपको पहली बात तो यहाँ तक आपको पुट बाय के बारे में सोचना ही नहीं। कहाँ तक, इस यहाँ तक। ये कौन सा जोन है, ये आपका आज का हाई सबसे पहले मतलब ओपनिंग का। यहाँ पर देखिए ये जो आपका यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो उसके बाद आपकी छोटी सी इस तरह से आपका फ्लैग पैटर्न बना, फ्लैग पैटर्न के बाद आपका ये ब्रेकआउट आया था, ठीक है। तो सबसे पहला चीज तो आपका ये जोन जो है तो आपका ये पुट बाइंग का जोन नहीं है। जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं आती ना, और ये नीचे कहीं पर आपका 80,100 का लेवल यहाँ आ रहा है, जब तक इसके नीचे नहीं जाती पुट को अवॉइड करना है, ठीक है। ऊपर की बात आपका अगर ये आज के हाई का ब्रेकआउट करती है तो आपका सबसे पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस मैंने बताया आपका 80,600 का आएगा। सेकंड रेजिस्टेंस आपका 80,720 का मान लीजिएगा। उसके बाद थर्ड रेजिस्टेंस आपको मैंने बता दिया कि 81,200 के आसपास यहाँ पर दिख रहा है। तो देखिए ऊपर के लेवल में है, ऐसी बात नहीं ऊपर के लेवल में आपका मार्केट नहीं, बिल्कुल जा सकते। लेकिन मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपका गिरावट में मौका मिलेगा तो ज्यादा बड़ा मिलेगा। अगर आप ऊपर के लेवल में यहाँ पर काम काज करते हैं तो आप कोशिश करिएगा अपनी क्वांटिटी को आपको लो करके रखना है, ठीक है। क्वांटिटी लो करके रखिएगा, ये आपको ज्यादा बेनिफिट देगा। बात कर लें यहाँ पर आपका यमी क्रॉस में। यमी क्रॉस में अगर आप 15 मिनट के चार्ट में जाते हैं, देखिए यही आपका सेम वही चीज आ रहा है कि जब तक मार्केट किसी भी आपका रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके अच्छे खासे ऊपर नहीं रुकता तो यहाँ पर आपको बुलिश नहीं होना, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। और आपका यमी से पहले, उससे भी पहले मैंने आपको ये बिना देखे ही बता दिया कि भाई अभी तक मैं मार्केट में यहाँ पर बुलिश नहीं हूँ, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। इसी तरह से आप अपना कामकाज करिए, अच्छे से ट्रेड करिए, रेजिस्टेंस सपोर्ट वगैरह बनाइए। देखिए मार्केट समझ में नहीं आती तो जबरदस्ती आपको घुसने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा ट्रेड मिल जाता है पूरे दिन जब आप इंतजार करते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं मैं तो दिन भर ट्रेड करूं, मैं तो अपना माथामारी करूं, दिन भर मैं ब्रोकरेज दूं, दिन भर मैं चार्जेस दूं, तो फिर देखो मार्केट में ये कोई आपका मतलब नहीं होता दिन भर ट्रेड करने का। ये मैं सिंपल बताऊं, फिर आप अपने लिए काम नहीं कर रहे, आप सिंपल बात है दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। दूसरे के लिए मतलब आप ब्रोकरेज दे रहे हैं, आप चार्जेस दे रहे हैं, सिंपल है, आप अपने लिए नहीं बचा रहे हैं।
इसलिए आपको कोशिश क्या करना है, जितना कम से कम ट्रेड हो सके कम से कम ट्रेड करिए और सही ट्रेड करिए, क्योंकि अगर आपकी एंट्री पॉइंट सही हुई तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्केट आपको यहाँ पर 10 पॉइंट का रिवार्ड नहीं देगी। और 10 पॉइंट का रिवार्ड भी अगर आप निफ्टी में ले लिए, जैसे निफ्टी जैसे चीज़ों में, तो कम नहीं होता है। क्योंकि आप खुद बताइए कि आपने एक बार मान लीजिए 3,000 रुपये का प्रॉफिट कर ली, अब आपको ये तो बड़ी खुशी हुई यार कि मैं यहाँ पर 20,000 में 3,000 रुपये बना लिए, तो आपको बड़ी खुशी हुई। लेकिन ये जो 3,000 आपने बनाया, मान लीजिए कि आपने यहाँ पर 5 ट्रेड करके 3,000 रुपये बनाया, इसका कोई लॉजिक नहीं है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, समझ रहे हो? क्योंकि ये अगर आपने 5 ट्रेड कर दिया ना, तो ये 3,000 आपके सिर्फ 2,000 के बराबर ही हुए, और 2,000 तो आप ऑटोमेटिक 2 ट्रेड में ऐसे ही बना लोगे 10-10 पॉइंट। मैं ये बोलना चाहता हूँ, और साथ में आपको डर नहीं लगेगा, सही जगह एंट्री करोगे। दूसरा चीज, आपको ओवर ट्रेड से आपका धीरे धीरे ये जो आपका ओवर ट्रेडिंग का सिस्टम है, किसी भाई ने मुझे बोला था, बोला सर मैं आज 57 ट्रेड किया हूँ। मैंने बोला प्रॉफिट क्या कमाए? तो बोला सर 6,000 रुपये। मैंने बोला आप अपने लिए काम नहीं किए हो, आप दूसरे के लिए काम किए हो। तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे ये चीजें मत करिए। कुछ नहीं हासिल होने वाला इस मार्केट के अंदर। आप भले यहाँ पर 2,000 रुपये कमाइए, लेकिन कम ट्रेड करके कमाएंगे ना, वो आपको ज्यादा खुशी देगा और वो पैसा आपका सही दिखेगा कि हाँ हमने कमाया है। ठीक है, दिन भर मेहनत करते हो, मार्केट में लगे रहते हो, आंखें फोड़ते हो, मतलब फोड़ने का मतलब गलत मत समझना, मतलब दिन भर आप देखते हो उसको, आप अपने फैमिली बच्चों से बात नहीं करते हो, खाना नहीं खाते हो ढंग से, किसी से बात नहीं करते हो, किसी का फोन आ जाता है तो चिड़चिड़े हो जाते हो। क्या मतलब, क्यों ऐसा हो रहा है पता है? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ इसमें आप फोकस कर रहे हो, बाकी कुछ नहीं। इतना ज्यादा क्यों इसमें आप इन्वॉल्व हो रहे हैं? एक दो ट्रेड करिए, वेट करिए। देखिए मार्केट में क्या है, मार्केट एक बिजनेस है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर आप वेट नहीं करेंगे ना मार्केट में, अगर आप हर जगह एंट्री करेंगे, तो आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा इस मार्केट के अंदर, आप यकीन करिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप हमारी थोड़ी सी बात जरूर मानेंगे और अपनी कैपिटल को सेफ रखेंगे। इससे ज़्यादा मैं देखिए हमेशा आपको यही समझाता हूं, अब मैं क्या बोलूं। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, एंजॉय करिए।